नमस्कार। आज की वीडियो आपकी रहने वाली है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म गाइड। वीडियो का किस सीक्वेंस में चलाने वाले वो चीज़ बताती हूँ। एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, इस वीडियो की शुरुआत से लेके एंड तक किसी भी टाइप का प्रमोशन, किसी भी तरह का मेरा खुद का भी या किसी अदर का भी कुछ चीज़ आपको प्रमोशन का नहीं मिलने वाला है। बिकॉज ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि इस बीच में मैं समझ पा रहे हैं आप चीज़ों को, राइट? ठीक है, क्या बातें करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आके मैं कुछ बेसिक बातें करने वाली हूँ। उससे पहले ऑफ कोर्स हम कुछ बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड, और फिर वीडियो के एंड तक आते आते मैं आपको एक प्रेफरेंस ऑर्डर भी दूंगी जो कि दिल्ली फोकस्ड होगा। ठीक है, दिल्ली फोकस्ड होगा, और ऐसे आपका ग्रेड सी का और ऐसे आपका ग्रेड डी का दोनों का मैं ऑर्डर आपको प्रोवाइड करूंगी कि ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि ये ऑर्डर आपका होना चाहिए अगर आप ग्रेड डी के लिए जा रहे हैं, अगर आपको दिल्ली की पोस्टिंग चाहिए। और इधर अगर आपको किसी स्टेट की, अगर आपको दिल्ली नहीं आना है, देखो बहुत का ये होता है कि साउथ जाने से तो बहुत बढ़िया है कि हम दिल्ली आ जाए। साउथ इसलिए लोग नहीं जाना चाहते, पॉइंट वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत होता है। आप तो इतनी न्यूज़ सुन ही रहे हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो पहले तो आपको लैंग्वेज, फूड, पूरा कल्चर ही डिफरेंट है, तो कोई भी साउथ की तरफ नहीं जाना चाहता है। मैं क्यों हेट नहीं फैला रही हूँ, बट पॉइंट आप समझते हैं। हर कोई नॉर्थ की तरफ आना चाहता है। तो अगर आप नॉर्थ के साइड पे, दिल्ली सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा सैलरी, हर चीज़ में फैसिलिटी, तो आप दिल्ली फोकस वाली जो ये चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म एक ऐसी चीज़ है, चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, आपने कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, अगर आपने उसके अंदर गलतियाँ कर दी तो वो आपको वो जॉब मिल जाएगी जो आप अपने मार्क्स के हिसाब से डिजर्व नहीं करते। मतलब आपके मार्क्स ऐसे हैं कि आपको अच्छी पोस्ट मिल सकती है, बट आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर ऐसी चीज़ें भर दी हैं, ऐसा सीक्वेंस भर दिया है रैंडमली कि आपको वो जो जॉब है जो आप डिजर्व नहीं करते हैं, उससे बेटर डिजर्व करते हैं, आपको वो जॉब मिल जाएगी। हम क्या होता है ना, मैं एज अ आपकी, जैसे अगर मैं आपको खुद को समझूं, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मैं आप ही हूँ, ठीक है, तो हमारे दिमाग में रहता है कि यार कोई भी नौकरी मिल जाए। हम कैसे भी एडजस्ट कर रहे हैं कि अभी हम फाइनेंशियली चीज़ों में सफ़र कर रहे हैं, हमें जॉब चाहिए, कोई भी चाहिए, कैसी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, मज़े, दिल्ली से बाहर मिल जाए, क्योंकि सबको प्राइवेसी चाहिए। एक चीज़ समझ लो, होम स्टेट की तरफ चले जाओ, क्योंकि ये जो पोस्टिंग है ये आपकी हमेशा चलने वाली है, राइट? अगर आप हमेशा बाहर रहेंगे तो आप हमेशा बाहर रहेंगे, आप होम सिक फील करेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें, आपका खर्चा, आपका जितना आप कमा नहीं रहे होंगे उसका 50% से ज़्यादा तो वो ऐसे ही चीज़ों में खर्चा निकल जाएगा। आप मेंटली अच्छा फील नहीं कर पाएंगे, फिजिकली अपनी बॉडी को टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रूटीन नहीं बैठ पाएगा। खाना बनाना है, ये करना है, झाड़ू पोछा करना है, और भी चीज़ें होती हैं। अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचो तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसी टाइम पर डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी जॉब लेनी है जिसमें आप लंबे टाइम तक रहेंगे। अभी इस दिमाग में मत रखिए कि भाई कोई भी मिल जाए, फिर जब मिल जाएगी तो फिर परेशान हो जाओगे, फिर से फॉर्म भरोगे, फिर से वही चीज़ें निकल के आ जाएंगी। समझ रहे हो? इस वीडियो को क्लियर चीज़ें समझो, स्पीड मत बढ़ाओ, नॉर्मल होकर सुनो मैं क्या चीज़ें कह रही हूँ आपको। तो पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर आपको सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही भरना होगा। क्लियर है? कुछ बातें अब मैं कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं एज अ क्रिएटर, एज अ एजुकेटर, या फिर एज अ यूट्यूबर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ। किसके बिहाफ पे? उन सभी स्टूडेंट के बिहाफ के लिए जिनकी ये फर्स्ट जॉब होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में सिलेक्टेड हैं और आपके मार्क्स जो आपको पोस्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं आए हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी फॉर्म मत भरो, ऑफकोर्स आप भरोगे, किसी की नहीं सुनोगे, बट मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि उन नीचे वाली पोस्ट को एटलीस्ट मत भरना जिसके अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स कम आए हैं और आपको जो चाहिए, आपका ड्रीम पोस्ट जो है, जो जिस जॉब पे आप काम कर रहे हैं उससे ऊपर की आपको चाहिए, तो मैं आपको कहूँगी सिर्फ उसके ऊपर वाली ही भर दीजिए। अगर आपको वो मिलनी होगी तो मिल जाएगी, अदरवाइज नीचे वाली पोस्ट को प्लीज़ छोड़ दीजिए। आपके लिए तो एक बस ऑप्शन है, किसी के लिए वो ज़िंदगी है। आपको नहीं पता है वो कोई कैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से निकल के आ रहा है, उसकी कैसी कंडीशन है, वो क्या चीज़ें हैं। मैं आपसे एक जेन्युइन रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप फॉर्म मत भरिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। हर कोई यही बोलते मिलता है कि मत भरिए। क्यों नहीं भरोगे? भरोगे आप, आपने एग्ज़ाम दिया है, आप इतने टाइम से इसके अंदर जुड़े हुए हैं। बट मैं ये कहूँगी कि वही पोस्ट भरे जिसके लिए आप सोच रहे हैं, जो जॉब अभी आप कर रहे हैं उससे सारी ऊपर की पोस्ट पे भरे, जहाँ पे आप जाने की सोच रहे हैं। ऐसी पोस्ट ना भरे जो आपकी जॉब से भी नीचे है और वो आपको बस आपको मिल जाएंगे और वो एक सीट खराब हो जाएगी, किसी की वो खुशी का बहुत बढ़िया ज़रिया बन पाएगा। इतनी सी बात करनी थी, चीज़ें पॉइंट बनाना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले एमईए के अंदर ना दो होते हैं, कार्डर सेल होते हैं, एक पासपोर्ट सेल होता है। अगर आपको दिल्ली की पोस्टिंग चाहिए तो आपको कार्डर सेल के आना चाहिए। जो आपकी पासपोर्ट होती है वो जो होता है आपका ऑल ओवर इंडिया होता है, ठीक है।
ऑल ओवर इंडिया, ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो आप भर रहे हैं तो आप पासपोर्ट सेल ना भरे, इसके अंदर आपको दिल्ली मिलता है। ये चीज़ मुझे आपको छोटी सी क्लियर करनी थी, स्टूडेंट को नहीं पता होता है। AFHQ एंड NTRO ऑफ कोर्स दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाती है, काफ़ी अच्छी है। बट एक चीज़, अगर आप फ़ोन एडिक्ट हैं, आप फ़ोन के बिना नहीं रह सकते हैं, स्मार्ट वॉच, स्क्रीन, ये सब चीज़ों से आप दूर नहीं रह सकते हैं, तो आपको इनके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि AFHQ NTRO के अंदर आपका स्मार्टफोन जो होता है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, मैंने क्या स्मार्टफोन बनाया मुझे भी नहीं पता, बट ठीक है स्मार्टफोन जो है वो आपका अलाउड नहीं रहता है। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, आप स्मार्ट वॉचेज, ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे हैं कि क्या आपका चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ अगर आपको पसंद है, आप उनके बिना नहीं रह पाते हैं आपको, या फिर एक और केस अगर पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो आप पढ़ाई करना चाहते हैं आगे, फ़ोन से आप पढ़ाई करेंगे, तो वो चीज़ आपको अलाउड नहीं होगी। आपको अपना फ़ोन साइड रखना होगा। ये 1 साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए है। तो अगर फ़ोन से दूरियां नहीं बना सकते हो, किसी भी रीज़न से, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ें हों, ये वाली जॉब को स्किप कर देना। स्किप मत करना, मैं कहूँगी एंड में भर देना। ठीक है, ये पासपोर्ट सेल वाले को भी सबसे एंड वाला जो ऑप्शन होगा उनमें भर देना ऐसे। फिर ये BRO जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए है। ठीक है, तो गर्ल्स आप इसको स्किप कर दें। और BRO के अंदर जो इसका ना स्पेशल आपका कंडीशन होती है, क्राइटेरिया होता है, मेडिकल और फिजिकल के। अगर आपकी बॉयज़ से बात कर रही हूँ, कि लोग कहेंगे हम बॉयज़ मत बोलो, हम बड़े हो गए, हमें मेन बोलो नहीं, मेल बात करें, ठीक है। तो जो मेल है, अगर वो फिजिकली पूरी अच्छे तरीके से फिट हैं, मेडिकली फिट है, कोई डिजीज़ नहीं है, बॉडी ऑर्गन सबसे अच्छे से हैं, आप अच्छे से भाग दौड़ लेते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो भी चीज़ आपकी फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड होती है वो अगर आप कर लेते हैं तो आप इसके अंदर जाएँ, वरना ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है। ठीक है, बट ये मत समझे कि इसका जो क्राइटेरिया है मेडिकल और फिजिकल का वो बाकी जैसा होगा, किसी और में जो होता है, ऐसा नहीं है। इसके स्पेशल क्राइटेरिया होते हैं। तो गर्ल्स तो इसको बिल्कुल स्किप कर सकती हैं BRO को, बट बॉयज़ आप ज़रूर भर दें, बट अगर आप फिट है इन चीज़ों से तभी करना, अदरवाइज मत करना। ठीक है, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए, समझिए, मान लीजिए अगर आप SC ST इन सबसे मैं आपको काउंट करके चल रही हूँ, आप एज रिलैक्सेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर आपने इसे बिना ये देखे कि भाई मैं इस जॉब को भर रहा हूँ, इसके अंदर SC के कितने हैं, ST के कितने हैं, वो है, मान लीजिए आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे उस जॉब को रख दिया जिसके अंदर SC और ST की सिर्फ 1-2 सीटें हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? ये चीज़ मैं आपको क्लियर नहीं करेगा कोई भी, बट मैं आपको कर रही हूँ। अगर आप एज रिलैक्सेशन के अंदर आते हैं ना, तो अपना जो भी पोस्ट प्रेफरेंस होगा वो इस हिसाब से तय करना कि किसके अंदर कितनी वैकेंसी है, क्योंकि आप उन्हीं से लड़ रहे होंगे। आपका कंपटीशन जनरल से नहीं होने वाला है, आपका होने वाला है आपकी कैटेगरी से। तो जितनी ज़्यादा पोस्ट कम होगी उतना उस सीट के ऊपर कंपटीशन ज़्यादा होगा। जितने लोगों ने भरा होगा, जो ज़्यादा मार्क्स वाला होगा, वो उसे बाजी मार के ले जाएगा। तो उसको भरिए जिसके अंदर आपका जो वैकेंसी है वो ज़्यादा है, और अपनी प्रेफरेंस जो होगी वो इसी हिसाब से तय करना कि आप अपनी कैटेगरी से लड़ने वाले हैं, ना कि पूरे ऑल ओवर स्टूडेंट से। राइट, तो कैटेगरी के हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरना। ऐसा मत भर देना कि पहली और दूसरे प्रेफरेंस पे उसको रख दिया है जिसके अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, ये बिल्कुल चिल्लर। समझ गए? इतना ध्यान रखें, ये छोटी सी बात है, इस चीज़ का पता होना चाहिए, और मुझे लगता है कि ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ों का अपना ध्यान में रखते हुए आप भर रहे हैं। ठीक है, आपका 1 2 3 4 ऐसे करके आपको भरना रहता है। क्लियर है? तो जो आप 1 भर रहे हैं, 2 भर रहे हैं, आपका 1 नहीं मिला, आपने 2, तो जो शुरू के आप जो भरने वाले हैं ना, मेक श्योर करें कि वो जो आप भर रहे हैं पूरा का पूरा, वो सारी जॉब के बारे में आप जानते हो। ऐसे नहीं कि आपने सुना है कि बहुत बढ़िया, हर एक चीज़ जान लो, आपने जिस सीक्वेंस में उसको रखा है, ऐसा मत समझे कि मैम टाइम नहीं बचा है, वो भी चीज़ें हैं, मत समझिए। ठीक है, आज तो आपकी जो डेट हो रही है वो 29 हो रही है, कल 30 है और 1 तारीख का भी दिन है, बट मैं आपको कहूँगी कि आप 30 तक ही लास्ट अपना भर दे, क्योंकि 1 तारीख को सर्वर की दिक्कतें बहुत होंगी, और सर्वर की दिक्कतें तो अभी से भी आपकी शुरू हो चुकी हैं। तो मैं ये आपको कहूँगी कि आप जो ये फॉर्म भर रहे हैं, उसके अंदर अपनी जो आपने सीक्वेंस रखा है उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। पता चला आपको वो सीक्वेंस ना मिल जाए जो आपने सोचा नहीं था, आपने सोचा मुझे तो ये मिल जाएगा, बट वहाँ किसी और ने बाजी मार ली। 130 137, चलो 137 ले लेते हैं, वैसे जाएगी इतनी कम तो बिल्कुल भी नहीं, चलो 144 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 145 एक जा रही है, आपने उसे अपने उसमें भर दिया, आपने बोला मेरे मार्क्स इतना है, मुझे ये मिल जाएगा। बट जिसके 160 है उसने भी उसे ही भर रखा है, तो आप ले जाओगे कि वो बाजी मारेगा। इसीलिए आपको जो सोच के भरना है वो सारे सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए। क्लियर है?
सारी चीज़ के बारे में हमने बात कर ली, उसी हिसाब से तय करना। और अपने फॉर्म को लास्ट डेट के लिए वेट मत करना, उससे पहले ही भर देना। लास्ट डेट जो भी होगी उससे एक दिन पहले आप फॉर्म भर के साइड हो जाना, बिकॉज सर्वर की दिक्कतें हो रही है। स्टूडेंट का कहना है कि मैम बार बार एरर आ रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा साइट के ऊपर लोड बढ़ चुका है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है जिनका स्कोर कम है। ठीक है, उनके बारे में बात कर लेती हूँ। जिनका स्कोर कम है, आपसे मैं ये कहूँगी कि आपको भरनी तो देखो सारे ही हैं, ठीक है, भरनी तो आपको सारी ही है, पर तब भी आप सीक्वेंस का थोड़ा बहुत ध्यान रख के ही भरिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी पोस्ट से ऊपर की भी है तो कोई बात नहीं, भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके मार्क्स जितने भी आए उससे ऊपर के भी आप भर सकते हैं। ये मैं सोच के भरना कि भाई मेरे मार्क्स कितने हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग भर देता हूँ। भर सकते हो आप, बट अपना प्रेफरेंस अच्छे से रखना, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हम भर रहे होते हैं, कभी कभी जो हम सोचते हैं वही हमको मिल भी जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मार्क्स वहाँ पे चाहिए वो है, और किसी बड़े जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसने उसको फिल ही नहीं किया, तो वो आपको मिल जाएगा। इस चीज़ का आप याद रख सकते हैं।